देखते हैं उनको पूरा करने की जो प्रक्रिया है उसको मैनिफेस्टिंग कहते हैं। तो आपने जो ख्वाब देखा है क्या वो सच में पूरा हो पाएगा? क्योंकि ख्वाब तो सभी देखते हैं। तो मैं अगले 2 तो 3 दिन में मुझे याद दिला देना, मैं आपसे मैनिफेस्टिंग पर बात करना चाहूँगा कि कैसे सच में आप उस हकीकत को पूरा कर सकते हैं। हम आपसे डेली 5-5 4-4 मिनट बात करेंगे उस वाले पे 2-2 3 3 दिन में। और यदि आपने उसका अनुपालन किया, फॉलो किया, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप जरूर सफल होंगे। क्योंकि कुछ ही लोग होते हैं ना जो औरों से विशेष होते हैं। तो आप औरों से विशेष यदि बन गए तो आपको मिलेगा, और यदि औरों के जैसे हुए तो फिर बाकी ऐसा ही सब कुछ है। तो 1717 में फर्रुखसियर ने दस्तक जारी किया। दस्तक, दस्तक, दस्तक जारी किया। डॉक्टर हैमिल्टन, सारे लोगों ने जारी किया। ठीक है, फर्रुखसियर ने दस्तक जारी किया। फर्रुखसियर, क्योंकि इसको क्या दिक्कत थी भैया, इसको कोई बीमारी थी। फर्रुखसियर issued a दस्तक, issued a दस्तक, दस्तक इन, किसी को भी हो सकती है यार, हमें तुम्हें किसी को भी हो सकती है। तो इसमें क्या दो चीजें क्या हुई, एक तो इसमें क्या हुआ, दस्तक में दो चीजें कही गई कि भैया अंग्रेजों को तुम छेड़ना मत, ये कितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें, इसमें दो चीजें की गई कि बस ये पैसा देंगे सालाना 10,000, 10,000 वार्षिक, 10,000 रुपए, दिनार समझ लो, 10,000 रुपए वार्षिक देंगे ये। और उस 10,000 रुपए में क्या होगा, सूरत के बाकी जितने भी टैक्स होंगे वो फ्री रहेंगे। बाकी ये कहीं भी सामान लाएं ले जाएं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट अतिरिक्त करने लगना, बस 10,000 रुपये इकट्ठे देंगे सूरत के। 10,000 रुपये वार्षिक में सूरत के सभी कर माफ। ए ट्रेड फ्री टैक्स, क्या बोलेंगे, ए ट्रेड फ्री टैक्स नहीं, ट्रेड फ्री बिजनेस, ट्रेड फ्री बिजनेस इन सूरत, इन सूरत फॉर 10K, 10K मतलब 1,000 एनुअली, 10K रुपीज एनुअली। और दूसरा क्या दी बोला, कहाँ पर, आपका बंगाल बिहार उड़ीसा। कितने रुपए लिए वहां पर, 3,000 रुपये, बस 3,000 रुपये वार्षिक में। क्या बोला, वार्षिक में बंगाल बिहार और उड़ीसा के, उड़ीसा के सभी कर माफ। आवाजाही कितनी भी हो, ये अपने सामान को कहीं भी लेके जाए, कोई और बाकी टैक्स नहीं लगेगा, इकट्ठा ये पैसा देंगे। ठीक है, ट्रेड फ्री बिजनेस इन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा फॉर 3,000 एनुअली। एनुअली है ये, कितना है, वार्षिक है, ये बात आपको याद रख लेनी है। कोई दिक्कत? तो भैया अंग्रेजों के तो मजे आ गए, बोलेंगे भाई फटाफट से, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतनी बात में समझ में? हाँ बिल्कुल पढ़ सकते हो अरमान चौधरी, कोई दिक्कत नहीं है। आप सब लोगों के लिए समय समय पर प्रकृति मोटिवेशन देती रहती है ना, वास्तविक प्रेरणा। अभी आपने देखा सिद्धप्पा, अभी चर्चित हुए, बताओ किस बात के लिए चर्चित हुए, क्या बने हैं वो, सारे लोग बताएं। वो ये वास्तविक प्रेरणा है जो प्रकृति आपको देती है। तो यहां तक की बात में ये समझ गया, इस तरह से अंग्रेज जो है अपने व्यापार में कामयाब हुए। अभी अंग्रेजों को यहीं होल्ड पर रखते हैं, क्योंकि अंग्रेजों का आगे हमें संघर्ष पढ़ना है। यहां तक की पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि अंग्रेज कहाँ कहाँ स्टैब्लिश हो चुके थे। ठीक है, अब एक मैप मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करना और ध्यान से इस मैप को देखें। क्या विजिबल है आप सब लोगों को? यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर देखना। क्या ये आप सब लोगों को मैप विजिबल है? इसमें जो लिखा हुआ है साथी वो साफ दिख रहा है आप लोगों को? इसका स्क्रीनशॉट भी लेना और देखना। बोलो भाई, सारे लोग बताएंगे। सर आज राहुल सर का बर्थडे है। हाँ जी, आज राहुल सर का बर्थडे है। चलो राहुल सर के बर्थडे की खुशी में एक अनाउंसमेंट करते हैं। एक तो आप सारे दोस्तों को मैंने बताया, जो आपका ये 5 मई, मंडे 5 मई को है ना, 5 मई से आपका एक तो हम प्रैक्टिस सेशन शुरू कर रहे हैं एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, केयर अप करिए।
जो प्रैक्टिस सेशन होता है कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट का, और पहले भी मैंने कराया पिछले वर्ष, आप देख सकते हैं उसकी उपलब्धियां। नायक था, और एसएससी का चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे कोई भी आपका वनडे एग्जाम हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप यूपी पुलिस के लिए तैयारी करते हो, या किसी भी वनडे एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सीपीओ के लिए तैयारी करते हो, चाहे सीएचएसएल के लिए तैयारी करते हो, तो 5 मई से हमारा सेशन शुरू होगा। ठीक है, और वो शुरू होगा आपका इसी चैनल पर 3 बजे से। 3 बजे से हम उसको रखेंगे। नायक 2.0 नाम रहेगा, और इस बार कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो, उसमें आपको मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोडक्टिविटी की बात मैं कर सकता हूँ कि उस एक सीरीज से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं से नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है आप सब लोगों से। उतनी मेहनत हम मिल के उसमें करेंगे, और टोटल सेट उसमें होंगे आपका लगभग 30 से 35 सेट होंगे, और हमारा डेली क्लास चलेगा वो 1.5 आवर के आसपास का ही क्लास होगा, 1.5 घंटे के आसपास का, है ना। रखेंगे हम रोज 30-35 क्वेश्चन रखेंगे। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर है? यहाँ तक की बात में कोई इशू तो नहीं? अब देखो मैं इस मैप में क्या दिखाना चाह रहा हूँ। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता था, इस बार जो 10 मई होगी, इसको जो हम उस बात काम कर रहे थे अपना, जो कंप्लीट जीएस की बुक थी हमारी, क्योंकि स्टैटिक अपनी थी, एक स्टैटिक पोर्शन है, काफ़ी एग्जाम्स में आता है, लेकिन एक कंबाइंड बुक नहीं थी कि मुझे अगर भैया एक बुक पढ़नी है जीएस के लिए, कॉमन बुक अपने सिरे से बहुत लंबे समय से तैयार हो रही थी, मैं बीच में समय भी नहीं दिया उसको, है ना, क्योंकि वो डिले होती रही थोड़ा, मैं कहता तो कई बार रहा 1 साल से, लेकिन अभी वो अपने साथ ही अंतिम दौर पे है। तो पॉसिबल इस बार ये होगा शायद 10 मई को वो आप सब लोगों के लिए उपलब्ध होगी 50% प्राइस पर, अपने आधी कीमत पर। वो एक ही दिन होता है हमारा 10 तारीख को जो सेल होती है बुक की। तो एक कंप्लीट जीएस बुक है, और मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा क्लास में अगर वो तैयार होती है। ओके, इसमें अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ई फॉर इंग्लिश। अब पहचानिए इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है जिनके आगे ई लिखा हुआ है, यानी आगरा में। आगरा में फैक्ट्री कब बनी थी बताओ जरा? आप कहेंगे भैया जब आपका सूरत में फैक्ट्री स्थापित हुई, तो आपने बताया भड़ौच, अहमदाबाद, और आगरा में उसी समय बनी। अहमदाबाद के आगे ई लिखा हुआ, ई फॉर क्या है? इंग्लिश फैक्ट्री है, इंग्लिश। डी ए फॉर डेनिश फैक्ट्री है, डी फॉर डच फैक्ट्री है, एफ फॉर फ्रेंच है, और पी फॉर पोर्टुगीज यानी पुर्तगाली फैक्ट्री है। और देखिए ये रहा भड़ोच, ये कहाँ पर था? गुजरात में। सूरत में इंग्लिश फैक्ट्री थी, हाँ जी। दीव में कौन थे? पुर्तगाली थे। ये आपको पता होना चाहिए इस समय पे कौन कहाँ पर है। दमन में पुर्तगाली थे, तारापुर यहाँ पर पुर्तगाली थे। मुंबई में, मुंबई किसको मिल गया है आपका? 1668 में अंग्रेजों को। अभी हम इंग्लिश कंपनीज को देख रहे हैं सिर्फ। गोवा में पुर्तगाली हैं। इधर देखो अंग्रेज कहीं भी नहीं है। इधर आप देखेंगे तो चेन्नई किसको मिल गया? अंग्रेजों को। इसके आसपास इसके प्रतिद्वंदी, इन सबसे संघर्ष होगा आगे, तब मैं पूछूंगा आपको भैया क्लियर है नहीं है? हाँ जी क्लियर है। कोलकाता में अंग्रेज हैं कि नहीं है? हाँ जी। हुगली नदी के तट पर मैंने कहा आपसे ये आ गए थे, हाँ जी भैया, बंगाल 1651 में आए थे। पटना में भी उसी समय पर ये आ गए थे आपका। चिंसुरा में कौन है? यहाँ पर डच लोग हैं। चंद्रनगर ये आपका साथी, ये यहाँ पर फ्रेंच लोग हैं। फ्रेंच आएंगे जब हम आपको बताएंगे। 1692 में फ्रेंच लोगों ने यहाँ पर अपनी बस्ती बसाई थी। पांडिचेरी में उन्होंने 1674 में बसाया था। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में बोलेंगे? बहुत बढ़िया सर। मेरा एक डाउट है, जो प्रैक्टिस सेट आप कराओगे वो कॉपी में नोट करना, हाँ जी। हर हाल में उसका एक एक अक्षर नोट चाहिए मुझे आप लोगों से। कभी भी एग्जाम हो इस साल से अगले साल तक का, तो वो तैयार करना। आज यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि टाइम हो गया इसमें। अंग्रेज आप लोगों को समझ में आए? अंग्रेज डच कारखाने, बिमलीपट्टम आंध्र प्रदेश 1641 में। कब? 1641 में ओपन हुआ आपका। कराईकल में कब उनका खुला था आपका? 1645 में। कोचीन में कब खुला था आपका? 1663 में। चिंसुरा 1653। इसको याद रखो, डचों का कारखाना चिरसुरा बंगाल में 1653 में। इनके 2 वर्ष पहले अंग्रेज गए थे 1651 में। ये बहुत जरूरत पड़ती है। मुगल काल में डच व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डचों ने बंगाल में हुगली के माध्यम से रेशमी, हाँ जी, रेशमी वस्त्रों का मैंने कहा था ना, इन्होंने, शाहजहां ने इनके व्यापार पर रोक लगाई, तो हुगली में यही काम करते थे। डचों द्वारा सूरत में लौंग नहीं भैया यहाँ संग्रहित नहीं करते थे, क्योंकि दक्षिण में ये मसाले होते तो दक्षिण में ही संग्रहित करते थे, केवल एक। अभी पूछा गया सीएपीएफ 2024 में। डचों ने बंगाल में अपनी पहली बस्ती स्थापित की थी। डचों ने कहाँ पर स्थापित की थी अपनी पहली बस्ती? बंगाल में।
तो बंगाल में कहां पर? चिंसुरा, 1653। बेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में कब लड़ा गया था? 1759 में, जिसको चिंसुरा का युद्ध भी हम कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका गठन 1599 में व्यापारियों के एक समूह द्वारा किया गया, जिसे द मर्चेंट एंड वेचर्स के नाम से जाना जाता है। हाँ जी। इसे 1600 में महारानी एलिजाबेथ द्वारा अनिश्चित काल के लिए, क्या अनिश्चित काल के लिए दिया था उन्होंने, या 15 वर्ष के लिए? तो ये गलत हो गया। उन्होंने 1608 में सूरत में एक कारखाना खोलने का निर्णय लिया। हाँ जी। कंपनी ने व्यापार पर एक अधिकार जेम्स प्रथम ने 1609 में खत्म कर दिया। नहीं, जेम्स प्रथम ने हमेशा के लिए कर दिया था, खत्म नहीं। ए और सी ठीक होंगे, केवल ए और सी सही हो जाए। प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? हुगली नदी के तट पर। एसएससी के लिए बैच आएगा बाद में, ठीक है, वो तो पेड बैच तो अलग है, नायक बैच अलग चलता रहेगा अपना, का अलग एक गरिमा है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, कब स्थापित हुआ था? 1651 में। और जब इसके बाद में हमारा स्टैटिक जीके शुरू होगा तो स्टैटिक जीके और साइंस एक साथ में। ये कंपनी तो हमने आपको बता दी थी कल, और पूछेंगे आपसे। चाइनीस लोगों से क्वेश्चन आप अभी नहीं कर पाएंगे, फ्रांसीसी आप नहीं कर पाएंगे, हम आज पढ़ाते तो कर पाते। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये होमवर्क है, ये आपको आंसर करना है। और कल की क्लास में डेनिस, डेनिस मुझे बताइए कहाँ से आए थे? ये लोग आए थे डेनमार्क से, डेनमार्क जो कि यूरोप का ही एक देश है। बड़ी छोटी सी इनकी हिस्ट्री है। पहली बात तो याद रखो, इनकी कंपनी का क्या नाम था? इन्होंने भी पूर्व के देशों के साथ में एक कंपनी स्थापित की, और कंपनी कंपनी का नाम इन्होंने रखा आपका ओस्टिन डिस्क। क्या नाम था? ओस्टिन, ओस्टिन डिस्क, ओस्टिन डिस्क कॉम्पैग्नी, कॉम्पैग्नी, ये इनकी कंपनी का नाम था। कंपनीज नेम, कंपनीज नेम वाज ओस्टिन डिस्क, ओस्टिन डिस्क कॉम्पैग्नी, ये इनकी कंपनी का नाम है। दूसरी बात है, इन्होंने जो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की भारत में, जब ये आए तो इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री अपनी लगाई थी इन्होंने 1620। कहाँ पर? आपका ट्रैंकोबार में। तो मेरा प्रश्न आपसे रहेगा, भारत में ट्रैंकोबार कहाँ पर स्थित है? ट्रैंकोबार, तो ट्रैंकोबार पड़ता है आपका तमिलनाडु में। फर्स्ट फैक्ट्री was opened in Tranquebar in 1620, इन 1620। ठीक है, यहाँ तक कितनी बात याद रखेंगे। लेकिन इनके बारे में और ज़्यादा कुछ हमको पढ़ने की आवश्यकता क्यों नहीं है, वो समझिए। जब इन्होंने यहाँ पर आकर देखा, तो मैं इन वर्षों में आपसे जानना चाहूँगा कि अन्य लोग भी यहाँ पर व्यापार के लिए आ चुके थे। कौन कौन लोग थे पहले से 1620 में? सोचिए। तो क्या यहाँ पर पुर्तगाली थे पहले से? यस और नो। डच यहाँ पर थे? यस और नो। आप कहेंगे हाँ जी यहाँ पर थे। अंग्रेज यहाँ पर थे या नहीं थे? और बाद में मैंने बताया था 1664 में, अभी बताया नहीं है, बताएंगे, फ्रांसीसी भी आ गए। तो इन्होंने जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के युद्ध को देखा आपस में, तो बहुत छोटा सा बिजनेस होता था डेनिस कंपनी का। तो 1745 में ये अपनी सारी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, छोटे 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 जो भी इनके फैक्ट्रीज थी, उन सबको अंग्रेजों को बेच करके यहाँ से चले गए। इनको दिख गया कि हम लोगों के लिए यहाँ पर स्कोप नहीं है। और साथ में वहाँ की जो सरकार थी डेनमार्क की, उसने भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन मूल कारण क्या रहा? यहाँ पर फ्रांसीसी और अंग्रेजों की जो प्रतिद्वंदिता थी, उनकी आपस में जो राइवली चल रही थी, उसको देखते हुए इनको लगा कि हमको कोई स्कोप नहीं मिल पाएगा। इन्होंने क्या कर दिया, याद रखना, कहीं किनारे पे लिखना। डेनिस लोगों ने अपनी कंपनी किसको बेच दी थी? डेनिस लोगों ने अपनी जो कंपनी है वो किसको बेच दी थी? अंग्रेजों को बेच दी थी। ये आपको पता होना